तो इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है placed in a magnetic field B like this. Let the coil make an angle theta like this. So the question is कि show that the net force acting on the coil is zero. तो हम पहले आर्म DA की बात करते हैं। तो इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एलिमेंट है, वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये एंगल हमको लेना पड़ेगा विच इज पाई माइनस थीटा। लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टू द राइट, करंट इधर को आ रहा है, तो फोर्स विल बी अपवर्ड्स। तो ये हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म DA विल बी BIB साइन ऑफ दिस एंगल पाई माइनस थीटा। तो वो बन जाएगा BIB साइन थीटा। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्स ऊपर लग रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी और वैल्यू विल रिमेन द सेम विच इज BIB साइन थीटा। मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस वो जीरो हो गया। अब वी विल टॉक अबाउट द आर्म AB। इसमें आप देखें कि ये जो आर्म है ये परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए वही लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टू द राइट और करंट नीचे को जा रहा है, फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तो फोर्स हो जाएगा BIL। जब करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स की ये डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म CD विल बी BIL। सो ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग along the x-axis or horizontal direction is zero. So to conclude, net force acting on a current carrying coil in a magnetic field is always zero. Thank you.